मैथ में थ्योरी क्लास में हम आपको बता रहे हैं प्रचलित शिक्षण विधियां। जो शिक्षण की विधियां होती है प्रचलित मतलब जो चलन में है वो कौन कौन सी होती है। तो गणित में शिक्षण विधियां क्या होती है, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इसका पाठ्यक्रम पढ़ाने का क्या होता है। इससे देखिए इस त्रिभुज के माध्यम से हम आपको समझाएं। अब किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। किनकी? 3 लोगों की। क्या क्या होने चाहिए आपके पास? पाठ्यक्रम, ठीक, पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? शिक्षक, और तीसरी चीज पे शिक्षार्थी। ठीक है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपका, शिक्षक यानी टीचर, और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट। 3 चीजों को जब बनती है तो एक क्लास शुरू होती है हमारी। तब हमारी क्या होती है, तब पढ़ने का क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। अब अगले बात क्या आएगी, तो पहली विधि होती है जो पढ़ाने की, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, क्या है? आगमन विधि। पहली विधि कहलाती है आगमन विधि। ठीक, आगमन विधि है। तो आगमन विधि में क्या होता है, तो हमने आपको बता रहे हैं कि आगमन विधि जो होती है उसमें बार क्या होता है, इसमें हम चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक, आगमन विधि में हम कहां चलेंगे? विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि पहले हम बच्चों को समझाएंगे उदाहरण, ठीक, फिर उसे बताएंगे नियम और सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया। अब आगमन विधि में एक ये होगी। दूसरी आपको दिख रही होगी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब जो दिख रहा है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, जो आपको दिख रहा है वहां से मतलब जो आपको ना दिखे उसकी तरफ। ठीक, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, एक विधि हो गई। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण है। पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करोगे। क्या प्रस्तुत करोगे? उदाहरण प्रस्तुत करोगे। फिर उदाहरणों का क्या करेगा बच्चा? अवलोकन करेगा, उदाहरणों को समझेगा, फिर उदाहरणों को लगाएगा। उन उदाहरणों को लगाने के बाद तब उसे समझ में आएगा कि इसका नियम क्या है, तब उसे नियम पता चलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी विधि जो आती है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं निगमन विधि। निगमन विधि, ठीक, निगमन विधि में क्या होता है, हम इसमें चलते हैं अमूर्त से मूर्त की ओर। कहां से? अमूर्त वस्तु से मूर्त की ओर चलेंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर। पहले हम क्या नियम बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करें, उसके बाद उदाहरण और क्वेश्चन बताएंगे। ये निगमन विधि में आ गया। निगमन विधि में और आता है कि सिद्धांत देना हमने बता दिया आपको, सूक्ष्म की ओर बता दिया, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। ठीक है, ये 2 विधियां हो गई। तीसरी विधि आती है विश्लेषण विधि। कौन सी होती है? विश्लेषण, विश्लेषण विधि। ठीक, ये विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि आपको क्या बताती है कि ये बताती है, ये तर्क प्रधान है। क्या? कोई भी चीज जब आप विश्लेषण करोगे उसका, उसके बारे में सोचोगे समझोगे तो आपको तर्क करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई सवाल दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ये दिया है, एक आपके घर में पिज्जा आया है, तो अब इस पे विश्लेषण करना है, 3 लोगों में बांटना है या 4 लोगों में बांटना है। तो जो पिज्जा को आप 4 लोगों में बांटोगे तो वहां पे आपका तर्क ये आएगा कि 4 लोगों में पिज्जा को कैसे बांटे। ठीक, तर्क प्रधान विधि है, तो तर्क करोगे, फिर आप विश्लेषण करके ये सोचोगे क्यों ना हम सबको 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा दे देंगे तो 4 लोगों में पिज्जा समान भाव से बट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तर्क आपका आ गया। दूसरी बात कहता है समस्या की क्या करेगा, प्रस्तुति। प्रस्तुति क्या है, यहाँ पे समस्या आई, पिज्जा आया घर में। ठीक, अब इसकी प्रस्तुति हो गई। ठीक, अब दूसरा उसकी अनुभूति क्या होगी, इसको बांटे कैसे, बांटने का तरीका क्या होगा, ये चीज। फिर समस्या का विश्लेषण होगा कि इसको 4 भागों में बांट दो, 4 लोगों में समान रूप से बट जाएगा। ये होगी विश्लेषण विधि। ठीक है, अब वही संश्लेषण विधि या मनोवैज्ञानिक विधि, ये बिल्कुल विश्लेषण के विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, आप हर चीज को गहन अध्ययन करोगे। मनोवैज्ञानिक विधि में गहन अध्ययन करोगे, अपनी आत्मा से जोड़ोगे
जोड़ोगे, ठीक है। उन समस्याओं का पहले आप क्या करोगे, उसका ज्ञान होगा पूरा, समस्याओं की, समस्या होती कैसी है, क्या होता है, क्यों होता है, ये चीजें जब आपके दिमाग में आएगी तब आप संश्लेषण विधि में आ पाओगे, ठीक है। तो आगे की जो विधियां हैं वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर।